आज की सुंदर कथा का शीर्षक है, एक इंसान बहुत बड़े पहाड़ को छेनी से खोद रहा था। तभी वहां से संत महात्मा जन गुजरे और उन्होंने इस इंसान से पूछा, क्या कर रहे हो? उस इंसान ने कहा कि मुझे इस पहाड़ को यहां से काटना है। महात्मा ने पूछा, क्यों? इंसान ने कहा, बादल इस पहाड़ से टकराकर पानी बरसते हैं, इसलिए मेरे खेत तक पानी नहीं जाता है, इसलिए मुझे इस पहाड़ को यहां से काटना है। यह सुनकर महात्मा हंसते हुए आगे बढ़ने लगे। अचानक पहाड़ ने उन्हें रोका और शिकायत की कि आप इस इंसान को रोकते क्यों नहीं? महात्मा जन ने पहाड़ को दिलासा दिलाते हुए कहा, अरे यह छोटा सा किसान तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगा, तुम निश्चिंत रहो। और ऐसा कहते हुए आगे बढ़ गए। अगली बार महात्मा जन उसी रास्ते से गुजरे, तब उन्होंने देखा कि पहाड़ पर बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं जो उसे तोड़ रही है। कई मजदूर मलबा ले जाकर दूर फेंक रहे हैं। महात्मा जन को देखकर पहाड़ रोने लगा और बोला, मैंने पहले ही कहा था इसे रोको, पर आपने मेरी नहीं सुनी। महात्मा जन को किसान की शक्ति पर शक हुआ था, पर किसान को अपनी आत्मविश्वास की शक्ति पर बिल्कुल ही शक नहीं था, जिस वजह से वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाया। आत्मविश्वास की आधारशिला से आत्मविश्वास ही आधारशिला है। एकाग्रता की शक्ति, और एकाग्रता की शक्ति आधारित है समेटने की शक्ति पर। समेटने का अर्थ है कि अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह पर लाना। चंचल मन के इधर उधर दौड़ने से हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। इस चंचल मन पर जब हम अंकुश लगाते, तब ही हमारी ऊर्जा बरकरार रहती है। चंचल मन पर अंकुश समेटने की शक्ति से लगाया जा सकता है। यह ऊर्जा हमें आत्मबल प्राप्त करने में लगानी चाहिए। जिस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास से बिखरी हुई सूरज की किरणें गुजरकर एक बिंदु पर एकत्रित हो कुछ ही क्षणों में कागज को जला देती हैं, उसी तरह हमारी ऊर्जा भी बिखरी पड़ी है। हमें इन्हें एक स्थान पर लेकर जाना है। इसके लिए हमें समेटने की कला शक्ति सीखनी होती है। राजयोग के अभ्यास से हमें अष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों में है समेटने की शक्ति। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, उसके सानिध्य में जितना अधिक समय रहती है, तब समेटने की शक्ति स्वतः काम करने लगती है। इसी से एकाग्रता की शक्ति विकसित होती है। तब हमारे अंदर किसी भी कार्य को, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे पूरा करने के लिए अद्भुत आंतरिक एकाग्रता, सामर्थ्य और हिम्मत में अटूट निश्चय आदि गुण स्फुरण होने लगते हैं। तो इस आधार से हमें कि अपनी शक्ति, बिखरी हुई शक्ति को हम जब एकाग्र चित्त होकर के दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ किसी लक्ष्य और उद्देश्य में जुट जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। जब तक हमारे अंदर दृढ़ता नहीं, मनोबल नहीं, आत्मविश्वास नहीं, एक लगन नहीं, एक ऊर्जा नहीं, एक जागर नहीं, जोश नहीं, तब तक हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो जिस भी काम में हम जुटे, उस काम को मुझे करना है, ऐसी प्रतिबद्धता और दृढ़ता की शक्ति की ऊर्जा हम अपने पैदा करते हैं, तब वो चीज हमारे लिए आसान हो जाती है।